हो जाते हैं। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खेड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद का निशाना रहा है। गुजरात के लोग सूरत और अहमदाबाद में विस्फोटों में मारे गए, तब कांग्रेस केंद्र में थी, देश में आतंकवाद चरम पर था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के गिरियक में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया, गंगा आरती की। उन्होंने कहा कि गंगा जल की आपूर्ति एक जगह हो रही है, यहां से एक हिस्सा राजगीर के लिए, एक हिस्सा बौद्ध गया के लिए और एक हिस्सा नवादा के लिए जाएगा। मणिपुर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंफाल के जापानी वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और इंफाल पीस म्यूजियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोकटक झील का दौरा भी किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 370 हटने के बाद यहां पर परिवर्तन आया, आम लोगों को सुविधाएं मिल रही है, विकास की गति बनी क्योंकि चीजें पारदर्शी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्व की उच्चतम नगरी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश के संविधान में जो कहा गया, हम उसे लोगों को बताना चाहते हैं। अपना संविधान ये कहता है और कुछ लोग इन विचारों को बर्बाद करना चाहते हैं। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के सेल में चल रही हाउस कीपिंग सेवाओं का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में उन्होंने अपने सेल में लोगों से बातचीत करते हुए भी देखा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जेल को मसाज सेंटर बना दिया, बलात्कारी को थेरेपिस्ट बना दिया, उन सभी को जेल भेजने का इंतजाम हमारी जनता करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर देश के अंदर जनसंख्या गेम में आगे रहना है, स्टेप ऑन। प्रधानमंत्री मोदी ने खेड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद का निशाना रहा है। गुजरात के लोग सूरत और अहमदाबाद में विस्फोटों में मारे गए, तब कांग्रेस केंद्र में थी, देश में आतंकवाद चरम पर था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के गिरियक में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया, गंगा आरती की। उन्होंने कहा कि गंगा जल की आपूर्ति एक जगह हो रही है, यहां से एक हिस्सा राजगीर के लिए, एक हिस्सा बौद्ध गया के लिए और एक हिस्सा नवादा के लिए जाएगा। मणिपुर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंफाल के जापानी वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और इंफाल पीस म्यूजियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोकटक झील का दौरा भी किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 370 हटने के बाद यहां पर परिवर्तन आया, आम लोगों को सुविधाएं मिल रही है, विकास की गति बनी क्योंकि चीजें पारदर्शी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्व की उच्चतम नगरी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश के संविधान में जो कहा गया, हम उसे लोगों को बताना चाहते हैं। अपना संविधान ये कहता है और कुछ लोग इन विचारों को बर्बाद करना चाहते हैं। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के सेल में चल रही हाउस कीपिंग सेवाओं का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में उन्होंने अपने सेल में लोगों से बातचीत करते हुए भी देखा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जेल को मसाज सेंटर बना दिया, बलात्कारी को थेरेपिस्ट बना दिया।
दूदू के छापरवाड़ा बांध का गेट खोलने का मामला। छापरवाड़ा बांध पर एकत्रित हुए सैकड़ों किसान। 50 साल से चली आ रही व्यवस्था को बरकरार रखने की मांग की गई है। प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। नहर को हेड से टेल की ओर खोलने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी किसानों से फिलहाल वार्ता जारी है। ये तस्वीरें दूदू उदयपुर की। पचास साल पुरानी व्यवस्था को बदलने की कवायद के दौरान किसानों का और प्रशासन का आमना सामना। किसान चाहते हैं कि जो व्यवस्था 50 साल पुरानी है वो बनी रहे, लेकिन प्रशासन इस समय कुछ बदलाव कर रहा है जो कि किसानों को स्वीकार नहीं है। हीरालाल कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, कहां तक पहुंची वार्ता? क्या प्रशासन किसानों के साथ समझाइश करने में कामयाब हो पाया? बिल्कुल, देखिए दूदू के छापरवाड़ा बांध का यह मामला है, जहां बड़ी संख्या में किसान बांध पर एकत्रित हो गए। उनकी मांग है कि जो पूर्व में 50 साल से जो स्थिति चली आ रही थी उसको यथावत रखा जाए, और उनकी मांग है कि जो पानी है वो सिंचाई के लिए किसानों को दिया जाए और हेड से टेल की तरफ ही पानी को छोड़ा जाए। लेकिन किसान है जो अभी मौके पे मौजूद है, और प्रशासन भी सूचना पर मौके पे पहुंच चुका है, और प्रशासनिक अधिकारी है जो किसानों से लगातार समझाइश कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। जी हीरालाल, हेड से टेल की तरफ जो खोलने की बात है, यह व्यवस्था 50 साल पुरानी है, लेकिन नया बदलाव क्या है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं? हीरालाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आप अपना प्रश्न दोबारा से रिपीट कीजिए। हीरालाल, 50 साल पुरानी व्यवस्था हेड से टेल की तरफ चली आ रही है, नया बदलाव क्या कर रहा है प्रशासन जिसका विरोध कर रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने पूर्व में भी अभी 5-7 दिन पहले एक मीटिंग आयोजित की थी। उसमें किसानों को बुलाया गया था। उसमें फुलेरा, सांबर और दूदू के आसपास के क्षेत्र के जितने भी किसान थे वो मीटिंग में पहुंचे थे और उन्होंने अपनी मांग को रखा था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस जो व्यवस्था 50 साल से चलती आ रही है उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, और इसी का विरोध है जो किसान लगातार करते आ रहे हैं। किसानों की मांग है जो 50 साल से व्यवस्था चलती आ रही है उसको बरकरार रखा जाए। अगर उसमें तब्दीली की जाती है तो किसान विरोध करेंगे, और इसी को लेकर आज किसान है जो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, क्योंकि इस समय रबी की जो फसल है उसमें सिंचाई का मौसम चल रहा है, और इसी की मांग को लेकर किसान यहाँ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और किसानों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के लिए हीरालाल आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर से, मेगा जॉब फेयर को लेकर प्रदर्शन। अब 29 और 30 नवंबर को मेगा जॉब फेयर होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर छात्र बैठे हैं। तारीख में बदलाव करने पर नाराजगी जता रहे हैं। पहले 28 और 29 नवंबर को मेगा जॉब फेयर होना था। सीएम गहलोत के आने का भी कार्यक्रम यहां पर प्रस्तावित है। और बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा, सतीश पूनिया आज मीडिया से रूबरू होंगे। जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। संगठन के कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 1 दिसंबर को जेपी नड्डा 51 रथों को जयपुर से रवाना करेंगे। जयपुर से झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया जाएगा। 1 से 14 दिसंबर तक गली गांव में दौरा किया जाएगा। और गुजरात दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। गुजरात पीसीसी ऑफिस में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा। शाम 4:50 पर मेहसाणा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और देर शाम 7:45 पर बेहरमपुर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और रात 10:40 पर अहमदाबाद से जयपुर के लिए रवाना होंगे और रात 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी हैं। मंत्री मुरारीलाल मीणा के दुखी होने का कारण है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल पिछले बजट में प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इसके लिए दौसा जिला मुख्यालय पर जमीन का अलॉटमेंट भी हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व इस नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट कर दिया गया और 22 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लालसोट में नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास भी कर दिया। ऐसे में मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज दौसा के लिए स्वीकृत हुआ था। चिकित्सा मंत्री को चाहिए था कि लालसोट में एक नया नर्सिंग कॉलेज खुलवाते। ऐसे में नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट किए जाने से वो दुखी हैं। उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री से अवगत करवाया और उन्हें आश्वासन दिया है कि दौसा में भी नर्सिंग कॉलेज खोलने की कोशिशें की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज के मामले में मेरा आपसे वो है कि नर्सिंग कॉलेज दौसा जिला के लिए घोषित हुई थी और मैं तो जब अच्छा रहता था प्रसाद लाल जी एक नर्सिंग कॉलेज हेल्थ मिनिस्टर और वहाँ पे करवा लेते। हमारे नर्सिंग कॉलेज को शिफ्ट कर दिया। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मैंने इस बात में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा दिया है। उनको लिखित में भी मैंने लेटर दे दिया है कि भाई हमारी नर्सिंग कॉलेज थी ये शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे खोलने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा होता अब लालसोट खुद के नई कॉलेज खोल लेते। मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? दौसा में थोड़ी बना है, उधर बना है, भंडारी में बना है, बांदीपुर में बन सकता था। वो जिले में कहीं भी बने नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिले में कहीं भी जिले में होना चाहिए। उसमें बजट की जो भाषा है वो दौसा जिले में, फला जिले में नर्सिंग कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। मुख्यालय कोई जरूरी मुख्यालय पर कोई चीज़ हो? मुख्यालय पे तो जब बाहर ये थोड़ी मुख्यालय पे सब चीज़ें हो। अभी हमने सबसे पहले अभी हमको तीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 23 करोड़ रुपए मिले थे। हमने उसको आईसीयू वार्डों के लिए दौसा में ही 23 करोड़ रुपए दिए। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू हुआ और शून्य पर ही सिमट जाएगा। ये बात मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजसमंद जिले के वणई पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कही। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली है। और अगर मैं केवल गुजरात के विषय में बात करूं तो अब की बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विजय का नया कीर्तिमान बनाने वाली है। कुछ ऐसी पार्टियां जो दिल्ली से निकल करके नई जगह की तलाश कर रही थी, उनका सफर शून्य से शुरू होकर के शून्य पर ही रहने वाला है। देखिए, राजस्थान में ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान में पुजारियों से लेकर के और गांव में बैठे हुए गरीब अनुसूचित जाति के लोगों तक, बच्चों से लेकर के महिलाओं तक और महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों तक कोई भी आज अपने आप को। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों को नई सौगात मिलेगी। फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना की सौगात मिलेगी। कल से पूरे राज्य में दूध और यूनिफॉर्म का वितरण होगा। सरकारी स्कूलों के 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। कल सीएम गहलोत जयपुर से योजना की शुरुआत करेंगे। वीसी के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीएम गहलोत। वीसी के जरिए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी जुड़ेंगे। प्रदेश के 33 जिलों में ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन होगा। और एक खबर बीकानेर से, डूंगरगढ़ के स्कूल में शराब नॉनवेज पार्टी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा। स्कूल प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया
ग्रामीणों ने छात्रों को क्लास से बाहर निकाला। 21 नवंबर को सरकारी स्कूल में अज्ञात लोगों ने पार्टी की थी। पुलिस और स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। तौलियासर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का ये मामला है। मामला अब से कुछ दिनों पहले का है, जहां पर इस स्कूल में देर रात पार्टी की गई थी और उसके बाद जब सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे तो बच्चों ने देखा क्लासरूम में। विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए बीकानेर से। विक्रम, अभी तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ और आरोपी नहीं पकड़े गए? जी बिल्कुल, आज जो ये नाराजगी ग्रामीणों में देखने को मिली वो उसका कारण साफ यही था कि अभी तक जो है इस घटना को लेकर पुलिस जो है उसने भी किसी आरोपी को नहीं पहुंचाया और ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने भी केवल परिवाद देकर जो है मामले को शांत करने की कोशिश की है। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। इसी का विरोध करते हुए आज जो ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और उन्होंने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया और उसके बाद में जो है कक्षों को बंद कर दिया गया है। पूरी घटना जो है वो 21 नवंबर की है। 21 नवंबर को ये पूरा मामला सामने आया था और रात के समय में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्कूल के कक्ष में पार्टी की गई थी और उसके कुछ अवशेष वगैरह भी जो है वो सुबह जब स्कूल खोला गया तो वो मिले थे और इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाया था। और उसके बाद जो है वो शिक्षा विभाग का प्रशासन भी जो है वो हरकत में आया था और डीओ माध्यमिक ने जो है वो बीसीएमओ को जो है उसको एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और पूरी घटना। विक्रम, सवाल ये कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या किया? देखिए, पुलिस ने मौका मुआयना जरूर किया था। जिस दिन ये घटना सामने आई थी उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने मौका मुआयना किया है, लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है जिन लोगों ने ये पूरी जो पार्टी की थी। तो इसी का रोष जो है वो ग्रामीणों में भी देखने को मिल रहा है। जी, जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर कोटा से। करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर और खलासी की मौत हुई। बोरिंग मशीन में आग लगने से हादसा हुआ। आग लगने से 2 लोग जिंदा चल गए। 11 किलोवाट बिजली के तार से टच होने के बाद यह हादसा हुआ। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या वजह रही इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे? देखिए, ये जो है पांचड़ा गांव है सिमलिया थाना इलाके में, वहाँ खेत में बोरिंग मशीन थी और वहाँ 3 लोग बोरिंग मशीन पे सवार थे, लेकिन एक व्यक्ति कहीं चला गया और दोनों ड्राइवर खलासी जब गाड़ी को बताया जा रहा कि आगे पीछे कर रहे थे, इसी दौरान जो पाइप होता है वो 11 केवी लाइन से टच हो गया और जब 11 केवी लाइन से टच होने के बाद भीषण उसमें आग लग गई। हालांकि टायर के चलते समय रहते आग ने जो है इतना भीषण रूप नहीं लिया, करंट नहीं आया, लेकिन जैसे ही खलासी नीचे कूदा उसी दौरान करंट के साथ ही तेज धमाके हुए और जो पूरी आग ने उसको जो बोरिंग गाड़ी है उसको चपेट में ले लिया। उस दर्दनाक हादसे में दोनों की झुलसने से मौत हो गई। गंभीर लापरवाही किसकी रही ये तो जांच का विषय कहा जा सकता है, लेकिन जो दोनों मौजूद मौके पे हैं दोनों की ही मौत हो गई। ये मृतक जो है चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के निवासी बताए जा रहे हैं। डूंगर गांव निवासी कमलेश और खलासी देवेंद्र सिंह। फिलहाल इन दोनों के शवों को जो है सीएससी गडेपान में शिफ्ट कराया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया। परिजन मौके पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और ये पांचड़ा गाँव में आज ये दर्दनाक ये कहा जा सकता है कि हादसा देखने को मिला। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों जो बोरिंग मशीन में सवार खलासी और जो ड्राइवर थे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल सिमलिया थाना पुलिस मौके पे पहुंची हुई है, जो है एसडीएम सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और यह खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में पीने के पानी से परेशान लोगों ने हल्ला बोल दिया है।
सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। बीते 10 महीने से पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। सुल्ताना कस्बे के आधा दर्जन वार्ड्स में पेयजल का संकट है। शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कल भी ग्रामीणों ने पंप स्टेशन पर ताला जड़ दिया था। और कृष्ण झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, पीने के पानी को लेकर समस्या क्या है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में बीते 10 माह से जो पेयजल की समस्या है वो करीब आधा दर्जन वार्डों में बनी हुई है। और इन वार्डों में जो पेयजल आपूर्ति के लिए जो लाइन डाली गई थी उस लाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण इन वार्डों में पानी नहीं पहुंच रहा है। और इसी समस्या को लेकर वो ग्रामीण है वो पिछले 10 माह से जलदाय विभाग के आला अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं। इसको लेकर कल भी ग्रामीणों ने जो सुल्ताना पुलिस चौकी के पास पंप स्टेशन है उसको ताला लगाते हुए और जलदाय विभाग के अधिकारियों को चेताया था कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। और आज इस समस्या का समाधान नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने है सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर है वो जाम लगा दिया है। और महिलाएं हैं वो मटके लेकर सड़क पर बैठ गई हैं और इस समस्या का समाधान करवाने की मांग कर रही हैं। और उनका कहना है कि जब तक जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आते हैं तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। कोई प्रशासनिक नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए पहुंचा कृष्ण वहां पर? अभी सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगीड़ और सुल्ताना सरपंच घीशाराम हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। मगर ग्रामीणों का कहना है कि समस्या है वो जलदाय विभाग से जुड़ी हुई है। तो जब तक जलदाय विभाग के आला अधिकारी आके और ये जो टूटी हुई पेयजल आपूर्ति की लाइनें हैं इनको दुरुस्त करवाने की बात नहीं कहते हैं तब तक उनका जो जाम लगाने का ये कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। और जो उच्च अधिकारी हैं उनको बुलाने की मांग कर रहे हैं। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। देर रात रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर में फिर कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। अस्पताल के गेट पर देर रात को नारेबाजी की गई। रात भर सड़कों पर उतरकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। डॉक्टर्स लाइव मारपीट, हंगामा, तोड़फोड़ के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज 5वें दिन भी हड़ताल से कामकाज ठप है। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की लाइव वारदात मामले में मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही बरतने, धक्का देने और दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप लगाते हुए नयापुरा थाने में शिकायत दी है। मृतका के परिजनों ने कहा कि मारपीट के आरोप निराधार हैं और इलाज के लिए बार बार गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया और मरीज की मौत हो गई। नयापुरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं रेजिडेंट्स की ओर से पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अस्पताल में डॉक्टर्स की भी हड़ताल जारी है। हंगामा इस बीच हुआ ना कि डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया, उसका बीपी लो आ रहा था, बीपी लो पे कोई ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर एक बार भी चेक करने नहीं आया। सिर्फ 125 नंबर कमरे से वहाँ से बोलते रहे, वहाँ का स्टाफ देखता रहा बस। बीपी नहीं नापा, कोई जांच नहीं करी सुबह से। आपने कितनी बार डॉक्टर से संपर्क किया? हमने कम से कम 4 से 5 बार संपर्क किया। डॉक्टर एक लेडीज डॉक्टर आई थी जो सर्जरी वाली थी, लेकिन फिर भी वो देख के गई। लेकिन उन्होंने भी एक्सरे कराया, एक्सरे में भी कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने झल्ले में कागज को फेंक दिया डॉक्टर ने। वो बोला तुम्हारे हिसाब से इलाज करेंगे, तुम कौन होते हो, तो हम तुम्हारे हिसाब से इलाज करेंगे, ले जाओ। कैसी बातें करती हो, बेहुदा की तरह, पागलों की तरह बातें करती हो, ऐसे कहकर डॉक्टर ने हमें भगा दिया वहां से। उन्होंने इलाज सही नहीं करा। धौलपुर में एक नाबालिग पुत्री की मां ने अपने 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 4 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाते हुए अपने पति, जेठ और खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में दुष्कर्म का भी आरोप लगा है। मामला 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग पुत्री की मां ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी। नाबालिग पुत्री की मौसी की मौत के गम में शामिल होने आई नाबालिग पुत्री ने अपनी मां को आप बीती बताई। इसके बाद मां ने थाने में मामला दर्ज करवाया। थाना आजापुर इलाका आजा की एक पीड़िता की मां ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए खरीद फरोख्त एवं
बलात्कार संबंधी पोक्सो कोर्ट के माध्यम से जरिए इस्तिगासा थाना आजा पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसका अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उचित कार्रवाई की जाएगी। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। 2-3 किन्नरों ने मिलकर एक किन्नर के साथ बेरहमी से मारपीट की। घायल अवस्था में किन्नर काजल को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद काजल के पक्ष में भारी संख्या में किन्नर अस्पताल पहुंच गए, आक्रोश जताया। पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दी गई। झगड़े के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि क्षेत्राधिकार की लड़ाई को लेकर यह झगड़ा चल रहा था। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ धोखे से बुला के मुझे मारा। कहाँ पे? दादाबाड़ी में। दादाबाड़ी में किसने बुलाया था? करिश्मा मनीषा। अच्छा। और ये खबर कोटा से पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में घायल 2 युवक, गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खैराबाद इलाके की यह घटना है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by